नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गुरुकुल स्टेनो एवं टाइपिंग क्लासेस जोधपुर में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, राजस्थान हाई कोर्ट द्वारा हाई कोर्ट के लिए हिंदी स्टेनो की जूनियर पर्सनल असिस्टेंट यानी कनिष्ठ निजी सहायक की विज्ञप्ति जारी की गई है, जिसमें कि 30 पोस्ट हैं। तो इस वीडियो में आपको इस भर्ती के बारे में पूरा विस्तार से बताया जाएगा, कैसे एग्ज़ाम होगा, क्या सिलेबस रहेगा। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक आप देखें। सबसे पहले अपन बात करते हैं भर्ती की। तो ये भर्ती है आपके कनिष्ठ निजी सहायक हिंदी पद की। कनिष्ठ निजी सहायक यानी कि JPA जूनियर पर्सनल असिस्टेंट। अब यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो थोड़े समय पहले हाई कोर्ट ने ही भर्ती निकाली थी, वो थी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के लिए, यानी जो जिला न्यायालय होते हैं हर ज़िले में, उनमें जो कोर्ट होते हैं उसके लिए भर्ती निकाली थी। और अभी जो भर्ती आई है ये कनिष्ठ निजी सहायक की, वो भर्ती आई है प्रॉपर हाई कोर्ट के लिए, राजस्थान हाई कोर्ट के लिए। ठीक है, तो इसमें जो आपको पोस्टिंग मिलेगी वो प्रॉपर हाई कोर्ट में मिलेगी, जो कि जोधपुर और जयपुर में है। तो ये जो आपकी भर्ती है ये JPA की पोस्ट है हिंदी की, ओनली फॉर हिंदी। इंग्लिश की कुछ समय पहले आ चुकी थी। ठीक है, इसमें आपके टोटल है 30 पोस्ट। टोटल 30 पोस्ट पर ये भर्ती आई है, जिसमें अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से ये पोस्ट बटी है। टोटल इसमें 30 पोस्ट है और तीनों पोस्ट राजस्थान हाई कोर्ट की जो जोधपुर और जयपुर बेंच है उसके लिए है, किसी अदर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए नहीं है ये। ठीक है, अब आगे अपन बात करते हैं। सबसे पहले पात्रता की क्वालिफ़िकेशन क्या मांगा गया है। तो सबसे पहले क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो इसमें आपके है न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता ग्रेजुएशन, यानी आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, तो ही आप इस भर्ती के लिए योग्य हैं, यानी आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। और दूसरा पॉइंट इन्होंने लिखा है बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। यहाँ पर इन्होंने ये नहीं लिखा है कि RSCIT वगैरह होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, लेकिन ये लिखा है कि कंप्यूटर की आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो कोई सर्टिफिकेट वगैरह मांगा नहीं गया है। उसके बाद में जो एज है 18 से 40 साल के बीच में। फिर उसके बाद में अपन बात करते हैं कि इसका सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम कैसे होगा। जो मेन चीज़ है कि एग्ज़ाम कैसे होगा, कितने मिनट का डिक्टेशन होगा, कितने शब्द बोले जाएंगे, क्या क्या पैटर्न है एग्ज़ाम का। तो आपका केवल एक एग्ज़ाम होगा एक ही दिन में, और एक ही दिन में आपके 3 अलग अलग टेस्ट होंगे। पहला आपका होगा स्टेनो, सेकंड टाइप, और तीसरा आपका होगा एफिशिएंसी का। यानी स्टेनो, टाइप और एफिशिएंसी तीनों का आपके टेस्ट होगा। देखिए इसमें लिख रखा है सबसे पहले हिंदी शॉर्ट हैंड टेस्ट, यानी कि जो स्टेनो का टेस्ट होगा, कितने मिनट का होगा ड्यूरेशन, यानी जो डिक्टेशन होगा वो आपके 8 मिनट का होगा, और उसकी स्पीड क्या होगी 70 की स्पीड 70 की है, और 8 मिनट का डिक्टेशन होगा, यानी कि 560 वर्ड बोले जाएंगे टोटल। और फिर उसको आपको 70 मिनट के अंदर अंदर टाइप करना है। जो ये 560 वर्ड होंगे इनको आपको 70 मिनट में टाइप करना है, और ये आपके होगा टोटल 100 नंबर का स्टेनो का पेपर। ठीक है, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। दूसरा आपके टेस्ट होगा स्पीड टेस्ट, यानी टाइप का स्पीड टेस्ट होगा, जो 50 नंबर का होगा, और उसमें से आपको कम से कम 22.5 नंबर लाने ज़रूरी है। उसके अलावा जो SC ST या दूसरी कैटेगरी जो उन्होंने रिज़र्व की है, उन कैंडिडेट के लिए 20 नंबर लाने ज़रूरी है। आप तो ये मान के चले कि आपको 22.5 नंबर ज़रूर लाने हैं, और पूरे में से पूरे नंबर लाने हैं, तो आपके पूरे नंबर होंगे 50। फिर आपके एफिशिएंसी का टेस्ट होगा, वो भी 50 नंबर का होगा, उसमें भी आपको 22.5 नंबर कम से कम लाने ही हैं, और बाकी कैटेगरी के लिए 20 नंबर है।
ठीक है, अब टाइप एफिशिएंसी की बात करते हैं कि कितनी स्पीड होगी और क्या चीज़ आएगी। स्टेनो में तो सिंपल है, कोई भी मैटर आ सकता है। 8 मिनट का डिक्टेशन होगा, 70 की स्पीड से बोला जाएगा और 100 नंबर मिलेंगे। 100 नंबर का ये टेस्ट होगा। ठीक है, हिंदी का आपके जो टेस्ट होगा वो होगा कृतिदेव में। टाइपिंग का भी सेम कृतिदेव में ही होगा, हिंदी टाइपिंग। और एफिशिएंसी का होगा, उसमें भी पैराग्राफ हो सकता है, हिंदी में भी आ जाए इंग्लिश में भी आ जाए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको तो बस फॉर्मेटिंग करनी होती है, जैसे कि बोल्ड, अंडरलाइन, पैराग्राफ, जो भी फॉर्मेटिंग पूछी जाएगी। ठीक है, अब हिंदी स्टेनो में आपके कितनी मिस्टेक होनी चाहिए। अब इसमें दे रखा है कि मार्जिन 5% का होगा। 5% मार्जिन दिया जाएगा आपकी स्पीड कैलकुलेट करते समय, यानी कि आपकी स्टेनो की जो स्पीड कैलकुलेट की जाएगी कि आपकी स्पीड कितनी आई है। तो मान लीजिए 560 वर्ड है। अब इसमें आप अगर 5% मिस्टेक करते हो, 5% के अंदर अंदर, तो ये माना जाएगा कि भाई आपकी स्टेनो की स्पीड 70 की है। हालांकि इसमें नंबर ज़रूर आपके कटेंगे। मान लीजिए आपने गलती की है 5%, तो आपके फिर 95 नंबर आएंगे 100 में से। 10% की है तो 90 नंबर आएंगे, 15% की है तो 85 नंबर आएंगे। यानी जैसी आपकी मिस्टेक होगी वैसे वैसे आपके नंबर जो है कटते जाएंगे। अब जो पिछला एग्ज़ाम हुआ है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का हाल ही में, उसमें कोर्ट ने 5% का मार्जिन रखा था और 5% ही क्राइटेरिया रखा था। यानी कि 5% आपके स्टेनो में 5% से ज़्यादा मिस्टेक है तो आप स्टेनो में फ़ेल हो, और स्टेनो में फ़ेल हो यानी आप पूरे एग्ज़ाम में ही फ़ेल हो, बार हो गए, चाहे आपके टाइप एफिशिएंसी में कितने ही नंबर क्यों ना हो। तो आप अपनी तैयारी ऐसे रखें कि आपके 5% के अंदर अंदर मिस्टेक रहे। तो अपनी तैयारी को आपको बढ़िया ढंग से रखना है। आज से तैयारी में जुट जाएं, स्टेनो की तैयारी करो अच्छे से। उसके लिए गुरुकुल की जो वेबसाइट है उस पर ऑलरेडी टेस्ट सीरीज चल रही है और हाई कोर्ट के लिए भी टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो गई है। आप जैसे गुरुकुल की जो वेबसाइट है उसको ओपन करके वहाँ पर अपना लॉगिन वगैरह करके, यहाँ से अपनी आईडी वगैरह आपने पहले से अगर बना रखी है तो उसको लॉगिन करके और परचेज करके आप टेस्ट दे सकते हो। नहीं बनाई है तो आप रजिस्ट्रेशन कर लो, उसके बाद में आप वेबसाइट पर जाकर टेस्ट वगैरह दोगे तो बिल्कुल एग्ज़ाम की तरह ये आपके वेबसाइट आपको मिलेगी जिस पर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। और प्रैक्टिस आपकी जितनी बढ़िया होगी तो उतने ही आपके नंबर ज़्यादा मिलेंगे, मिस्टेक कम आएगी और सिलेक्शन होने के चांस बढ़ेंगे। ये बात थी स्टेनो की कि स्टेनो में आपको कितनी तैयारी आपकी होनी चाहिए, यानी 5% के अंदर अंदर आप अपनी मिस्टेक को रखते हुए तैयारी करो तो फिर आपका सिलेक्शन श्योर होगा। फिर सेकंड है टाइप में। टाइप में वैसे 22.5 नंबर आने ज़रूरी हैं, यानी कि लगभग 35 से 40 के बीच में आपकी नेट स्पीड होनी चाहिए। नेट स्पीड की बात कर रहा हूँ। अगर आपको टाइप में 50 में से 50 नंबर लाने हैं तो आपकी जो नेट स्पीड है वो होनी चाहिए 67 की नेट स्पीड। ग्रॉस चाहे कितनी भी हो, हालांकि एक्यूरेसी के नंबर कटते नहीं हैं, लेकिन फिर भी अगर आपकी एक्यूरेसी जो है जितनी अच्छी होगी उतना ही आपको फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि ग्रॉस और नेट के बीच में अंतर कम होगा। और एक्यूरेसी अच्छी होगी, अच्छे से टाइप होगी तो बढ़िया आपको नंबर मिलेंगे। तो अपनी तैयारी आपको रखनी है 67 की स्पीड बनाने की, यानी 70+ मान के चलो कि अगर आपके 70+ टाइप में नेट स्पीड होगी तब कहीं जाकर आपके जो पूरे 50 में से 50 नंबर आएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको टाइप की तैयारी करनी है। फिर बात करते हैं एफिशिएंसी की। एफिशिएंसी में सिलेबस है आपका वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, यानी जो MS वर्ड है वो सॉफ्टवेयर होगा, उसमें आपको फॉर्मेटिंग पूछी जाएगी। इसमें लिखा हुआ है इंक्लूडिंग फॉर्मेटिंग ऑफ टेक्स्ट, पैराग्राफ, पेज, टेबल। यानी कि जो टेक्स्ट होता है जैसे बोल्ड करना, इटैलिक करना, या पैराग्राफ में स्पेसिंग वगैरह देना, पेज है, पेज मार्जिन या पेज का साइज वगैरह, और टेबल में जो टेबल की सेल, रो, कॉलम होते हैं उनसे रिलेटेड आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। और वो आपको वैसे 15 क्वेश्चन आते हैं जो आपको 10 मिनट में करने होते हैं अच्छे से। तो आपकी स्पीड बिल्कुल बढ़िया होनी चाहिए।
क्योंकि एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट से भी बहुत कम टाइम मिलेगा, और आप जितना जल्दी हो सकेगा करोगे तो आप आराम से उसको वापस रीचेक कर पाओगे। तो आपकी एफिशिएंसी में स्पीड एकदम बढ़िया होनी चाहिए। आपको पूरा पता होना चाहिए कि कौन सी फॉर्मेटिंग, कौन सा ऑप्शन कहाँ पर है। तो एफिशिएंसी की आपकी बढ़िया तैयारी होनी चाहिए। गुरुकुल में भी एफिशिएंसी के लिए कोर्स आपके सामने है। आप गुरुकुल का ऐप डाउनलोड करो प्ले स्टोर से। उसके बाद में जब आप ऐप ओपन करोगे तो उसमें स्टोर ऑप्शन में जाओगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा JPA हिंदी स्टेनो एफिशिएंसी वीडियो लेक्चर। इसमें आपको वीडियो लेक्चर पूरे मिलेंगे, यानी वीडियो के माध्यम से आपको पूरी फॉर्मेटिंग इसमें बताई गई है कि कैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन वगैरह आते हैं, कैसे उसकी फॉर्मेटिंग करनी होती है। तो ये आप अगर पूरा कर लोगे तो आपके एफिशिएंसी में 50 में से 50 नंबर कहीं नहीं जाएंगे। तो यहाँ से आप ये कोर्स परचेज करोगे, इसकी अच्छे से तैयारी करोगे तो आपके एफिशिएंसी में आराम से पूरे नंबर आ जाएंगे। फिर उसके बाद में ये थी आपकी स्टेनो टाइप और एफिशिएंसी की बात कि कितने नंबर का एग्ज़ाम होगा, पेपर होगा, और उसमें से आपके कितने नंबर आने चाहिए। मूल बात यही है कि स्टेनो में 100 में से 95 कम से कम, और टाइप और एफिशिएंसी में आपके पूरे 50 में से 50 नंबर आएंगे। तब कई जगह आपकी टोटलिंग होगी 195 और आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। तो इस ढंग से आपको तैयारी रखनी है, स्टेनो की एकदम परफेक्ट तैयारी करनी है। टेस्ट सीरीज़ से गुरुकुल की जो टेस्ट सीरीज़ है या फिर लाइव क्लास है उससे आप अच्छी तैयारी कर सकते हो। टाइप है तो टाइप में भी आप बढ़िया ढंग से टाइप करो। एफिशिएंसी है तो वीडियो लेक्चर का आपको कोर्स मिल रहा है गुरुकुल पे, वो आप पूरा देखोगे उन सब वीडियो को, तो उससे बाहर आपको एक भी ऑप्शन एग्ज़ाम में देखने को नहीं मिलेगा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, और आप एग्ज़ाम में आराम से जल्दी से अपना पेपर कंप्लीट आराम से कर सकते हो। तो आज से ही तैयारी में लग जाओ सभी। ये आपको पूरा बता दिया गया है कि भाई आपका कैसे एग्ज़ाम होगा और कितने कितने मिनट का डिक्टेशन और कितने नंबर का होगा। और एग्ज़ाम की डेट भी हाई कोर्ट ने साथ में दे रखी है। संभावित है तो लगभग इसमें हो ही जाएंगे आपके अप्रैल में, 15 से 30 अप्रैल के बीच में एग्ज़ाम हो जाएंगे, संभावना है। और लगभग 100% चांस है। आप तो ये मानकर चलो यही आपकी एग्ज़ाम डेट है 15 अप्रैल, यानी लगभग आपके पास 2 से 2.5 महीने हैं पूरी तैयारी करने के। तो आज से ही तैयारी में जुट जाओ, बढ़िया ढंग से तैयारी करो। स्टेनो की तैयारी के लिए आप गुरुकुल की जो टेस्ट सीरीज़ है वो ले सकते हो, जिसमें आप टेस्ट वगैरह दोगे, आपको अपनी मिस्टेक वगैरह पता चल जाएगी, फिर उसका आप सुधार कार्य कर सकते हो। या फिर लाइव क्लास में आप एडमिशन ले सकते हो, जिसमें आपको साथ में हिंदी के नोट्स, आउटलाइन और साथ में टेस्ट सीरीज़ भी मिल जाएगी। और उसके अलावा जो एफिशिएंसी के लिए है वो आप मोबाइल ऐप पर जो वीडियो लेक्चर का कोर्स है वो परचेज कर सकते हो। उससे आपकी पूरी एफिशिएंसी आराम से कवर हो जाएगी इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से। वीडियो आप देखोगे अच्छे से तो आपकी ये एफिशिएंसी पूरी क्लियर हो जाएगी। तो ये थी पूरी जानकारी हाई कोर्ट की जो भर्ती आई है निजी सहायक की, कनिष्ठ निजी सहायक की, उसकी पूरी जानकारी आपको दे दी गई है इस वीडियो के माध्यम से। और भी आप कुछ जानकारी अगर लेना चाहते हैं या फिर गुरुकुल में एडमिशन से संबंधित कोई भी जानकारी आप लेना चाहते हैं तो गुरुकुल के हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं, तो आपको पूरी जानकारी दे दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।